नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम मध्यकालीन इतिहास में प्रथम अफगान वंश पे चर्चा कर रहे थे, लोदी वंश पे। तो हमने शासक को देख लिया है। अब देखते हैं सल्तनत काल में सल्तनत कालीन प्रशासन क्या क्या है। यदि सल्तनत कालीन प्रशासन पे बात की जाए तो यहाँ की जो इकाई थी, जैसे प्रशासनिक इकाई और इनकी प्रमुख, इसको देख लेते हैं। पहला होता था साम्राज्य। यह सबसे बड़ी इकाई है। इसके प्रमुख को कहते हैं सुल्तान। जो ये प्रशासनिक इकाई साम्राज्य इकाई है, इसके प्रमुख सुल्तान होते थे। इक्ता यानी राज्य से संबंधित था। इसके प्रमुख होते थे इक्तेदार। इसके बाद सिख होता था यानी जनपद स्तर। इसके प्रमुख होते थे सिकदार। इसके बाद परगना होता था। परगना के प्रमुख होते थे आमिल। इसके बाद ग्राम, यह सबसे छोटी इकाई है। साम्राज्य सबसे बड़ी इकाई थी, ग्राम सबसे छोटी इकाई है। इसके प्रमुख होते थे मुकद्दम या चौधरी। यानी यदि घटते क्रम में देखा जाए, छोटे क्रम में, तो साम्राज्य सबसे बड़ी इकाई। साम्राज्य के बाद इक्ता, सिख, परगना, ग्राम, यानी ग्राम, परगना, सिख, इक्ता और साम्राज्य, ये इकाई है प्रशासनिक। तो इसी पे चर्चा करना है। तो दोस्तों, सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्थाओं का सर्वे सर्वा सुल्तान होता था। सल्तनत कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था है, इसका सर्वे सर्वा सुल्तान होता था। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों ने राजकीय धर्म इस्लाम धर्म के आधार पर शासन किए। जो दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान थे, इन्होंने राजकीय धर्म इस्लाम धर्म के आधार पर इन्होंने शासन किया। कुछ सुल्तानों ने, जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, कुछ सुल्तानों ने इस्लाम धर्म को अपने राजनीति का आधार नहीं बनाए। जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस्लाम धर्म को अपना राजनीतिक आधार नहीं बनाया, बाकी सभी ने बनाया था। जबकि सभी सुल्तानों ने इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, उसी के अनुसार अपने शासन का संचालन किए थे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ऐसे शासक थे जिसने इस्लाम धर्म को अपने राजनीतिक का आधार नहीं बनाया था, बाकी सभी ने बनाया था। सुल्तान जो था, या सभी विभागों का प्रमुख सरदार होता था। जो सुल्तान होता था, जितने भी विभाग थे, उन सभी का एक प्रमुख, एक सरदार होता था, मालिक होता था। सल्तनत कालीन केंद्रीय प्रशासन सुल्तान के नियंत्रण में तुर्की अमीरों द्वारा संचालित किया जाता था। जो सुल्तान थे, यानी सुल्तान के लिए खुतवा यानी शुक्रवार के दिन पढ़ा जाता था। सुल्तान के लिए जो यह खुतवा पढ़वाता था, इनके नाम का जो खुतवा पढ़ा जाता था दोस्तों, यह खुतवा एक प्रकार का धर्म उपदेश था। खुतवा में सुल्तान के नामों को बनाए रखने के लिए उनके नामों को अंकित कराया जाता था। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत निम्नलिखित विभाग जो कार्य करते हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो सल्तनत कालीन जो केंद्रीय प्रशासन था दोस्तों, सुल्तान के नियंत्रण में तुर्की अमीरों द्वारा संचालित किया जाता था। जो सल्तनत कालीन केंद्रीय जो विभिन्न प्रकार के प्रशासन है, सुल्तान के ही नियंत्रण में तुर्की अमीरों द्वारा केंद्रीय प्रशासन का नियंत्रण, संचालन आदि किया जाता था। नियंत्रण तो राजा के हाथों में था, लेकिन सभी इसको करते थे जो तुर्की अमीर थे। वो लोग खुतवा भी पढ़वाते थे। सुल्तान के नामों का खुतवा बनाए रखने के लिए भी वो उनके नामों को अंकित कराते थे, आदि तरह तरह के कार्य करते थे। तो कुछ निम्नलिखित प्रशासनिक
विभाग बनाए गए हैं, आइए देखते हैं। जैसे दीवाने वजारत यानी विजारत। दीवाने वजारत क्या है? इसके प्रमुख होते थे वजीर। यह केंद्रीय प्रशासन का सबसे प्रमुख विभाग था। जो केंद्रीय प्रशासन था, इस विभाग का मुखिया वजीर कहलाता था। जो यह है दीवान ए वजारत, यह केंद्रीय प्रशासन का सबसे प्रमुख विभाग था। इस विभाग का मुखिया वजीर कहलाता था। यह सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था। जो वजीर का पद है, सुल्तान के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद था यह दोस्तों। इस विभाग को वित्त विभाग भी कहा जाता था। जो यह दीवान वजारत है, विजारत है, इसको वित्त विभाग भी कहा जाता था। यह सभी विभागों का आय व्यय का लेखा जोखा रखता था और सभी विभागों की समीक्षा भी यह करता था। इस विभाग के प्रमुख लेखाधिकारी जो हैं, उनको मुस्तौफी ए मुमालिक कहा जाता था। जो यह विभाग है, इसके प्रमुख जो लेखाधिकारी होते थे, उनको मुस्तौफी ए मुमालिक कहा जाता था दोस्तों। मुस्तौफी ए मुमालिक जो यह दीवान वजारत विभाग का प्रमुख लेखाधिकारी होता था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो था, इन्होंने दीवनार से वजारत विभाग के अंतर्गत दीवान मुस्तकराज विभाग का गठन किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक वजारत विभाग बनाया था, जिसे दीवान मुस्तकराज विभाग कहते हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी का दीवान मुस्तकराज एक विभाग है दोस्तों, वित्त विभाग है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया है। इस विभाग द्वारा बकाया भू राजस्व वसूल किया जाता था, जो अलाउद्दीन खिलजी बनाया था। एक और है अमीर ए हाजिब। अमीर ए हाजिब क्या है? दरबारी समारोह जो होते थे, उस दरबारी समारोहों में और शिष्टाचारों में इत्यादि जगह जो कार्यवाहियों की देखरेख जो करता था, वह सुल्तान के विशेष सचिव के रूप में भी कार्य करता था। इसे ही अमीर हाजिब कहते हैं। ये भी एक विभाग है, प्रशासनिक विभाग जो निम्नलिखित में है, ये भी एक है अमीर हाजिब। कोई भी दरबारी समारोह हो, शिष्टाचार हो आदि जो होता था, उसकी देखरेख करता था। यह सुल्तान के विशेष सचिव के रूप में यह कार्य करता था यह विभाग। इसे अमीर हाजिब कहते थे। एक है वकील दर। वकील दर क्या है? राज परिवार की देखरेख करना और केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन इत्यादि देने का कार्य इसी से ही किया जाता था, वकील दर। यह भी एक प्रशासनिक विभाग है दोस्तों। इसके द्वारा भी राजकार परिवार का कार्य, कर्मचारियों का वेतन, केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन इत्यादि देने का कार्य इसी वकील दर से किया जाता था। इसके बाद दीवान आरिज यानी अर्ज विभाग। यह भी एक प्रशासनिक विभाग है। ये क्या है? तो बलबन ने दीवान आरिज यानी अर्ज विभाग का गठन किया था। इसका गठन बलबन ने किया था। इस विभाग के प्रमुख अधिकारी को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। जो दीवान आरिज विभाग बनाया था बलबन ने, इसके अधिकारी को जो प्रमुख था, उसे आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। यह सैन्य विभाग था। एक सैन्य विभाग है। दीवान आरिज एक सैन्य विभाग था। इस विभाग द्वारा सैनिकों की भर्ती करना, उन्हें वेतन देना, प्रशिक्षण देना, रख रखाव करना, रसद विभाग करना आदि कार्य इसमें किया जाता था तथा परिवहन और औजारों का रख रखाव इत्यादि की जिम्मेदारी भी इसी की होती थी। बलबन ने संगठित सेनाओं को रखना प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का प्रधान सर ए जहांदार को नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने शाही अंगरक्षकों का प्रधान सर ए जहांदार को नियुक्त किया। केंद्रीय सेना को हस्म ए कल्ब या कल्ब ए सुल्तानी कहा जाता था। प्रांतीय सेनाओं को हस्म ए
एतराब भी कहा जाता था दोस्तों। यानी जो प्रांतीय सेनाएं थे इनको हम्स हस्म ए एतराब भी कहा जाता था। तो दोस्तों इसके बाद यहाँ से हम कल देखते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।